हद होती है लालच की। आप एक बहन से उसका हक छीन रहे हैं आप लोग। फैसल भाई ऐसी नीच हरकत कर सकते हैं, मुझे अंदाजा भी नहीं था। हालांकि मैं तो उनके पास जाकर ये बोलने वाला था कि ईमान के हिस्से के पैसे उसे दे दें। पासपोर्ट ना अहमद के पास। बस कर दो, पहले महा और अब अहमद। तुम चाहती क्या हो आखिर? तुमने फिर से साबित कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए कितना गैर हूं। तुम्हारे लिए वो लोग अहम है जिनसे तुम्हारा खूनी रिश्ता है, चाहे वो तुम्हारे साथ जितना मर्जी बुरा कर ले। ये ईमान के साथ जो हादसा हुआ था ना, इसमें ईमान की कोई गलती नहीं थी। फरिया ने उसे धक्का दिया था। अरे फैसल, आप क्या घुमा फिरा के बात कर रहे हैं? सीधा सीधा मसला क्यों नहीं बताते ईमान को? ईमान दरअसल दानियाल ये घर बेचना चाहता है। भाई उसके पास तो अच्छे खासे पैसे हैं, वो अपना हिस्सा मिलाएगा और किसी अच्छी सी जगह पर जाकर बड़ा सा घर ले लेगा। हम कहाँ जाएंगे? हमारे तो हाथ खाली हैं। ईमान, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस घर पर खर्च की है। तुम दोनों की पढ़ाई लिखाई, किसी भी किस्म की कभी कोई कमी महसूस होने नहीं दी मैंने तुम दोनों को। लेकिन अब अगर दानियाल ये घर बेचता है तो मेरे बीवी बच्चे तो सड़क पर आ जाएंगे ना। मेरे बच्चे के सर से तो छत छिन जाएगी। मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बेटा। नहीं फैसल भाई, ये सब मैं तो सोच भी नहीं सकती। और यकीनन दानियाल भाई भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप और भाभी बेघर हो। मैं बात करूंगी दानियाल भाई से। भाभी, मैं बात करूंगी। भाई उससे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो सारा कुछ फरिया के कहने पर कर रहा है, क्योंकि ये फरिया की ख्वाहिश है। वो इस घर में नहीं रहना चाहती और ना ही चाहती है कि उसका आने वाला बच्चा भी इस घर में रहे। देखो ईमान, तुम ही सिर्फ हमारी मदद कर सकती हो। मैं? हाँ तुम। मेरा मतलब है, अगर तुम अपना हिस्सा फैसल के नाम कर दो तो फैसल का हक ज्यादा हो जाएगा ना इस घर में। तो दानियाल अकेले ये घर बेच नहीं सकता, क्योंकि तुम और फैसल साथ होगे ना। ठीक है भाभी, अगर मेरा ऐसा करने से ये घर बिकने से बच सकता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने वकील से पेपर बनवा लिए थे, अगर चाहो तो अभी साइन कर दो या फिर जब तुम्हारा दिल चाहे। इंसान किसी गैर के साथ नेकी कर ले, लेकिन तुम जैसी मतलबी पर कभी एहसान ना करे। इस घर में एंट्री मेरी वजह से मिली है तुम्हें, जानती हो ना। दानियाल कभी भी राजी नहीं था तुम्हारे साथ शादी के लिए, अगर मैं फैसल से दबाव ना डलवाती उस पर। लेकिन तुम तो इतनी एहसान फरामोश और इतनी जल्दी सब कुछ भूल जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एहसान जताने की आदत पड़ गई है आपको। पहले इस घर के लोगों पर एहसान के पत्थर बरसाए और अब मुझसे संगबारी करती हैं। खैर, अब तो मेरी आपसे जान छूटने वाली है और आपके इस एहसान जताने वाली आदत से भी। बहुत खूब, यानी बहन के सर से छत छीनकर अपना महल खड़ा करना चाहती हो, है ना?
एक बात सुन लो फरिया, इस घर में आकर तुमने जितने भी कारनामे अंजाम दिए हैं ना, वो सब राज बनकर मेरे दिल में दफन है। लेकिन तब तक, जब तक तुम मेरी बात मान रही हो। अगर तुम मेरे खिलाफ गई तो जानती हो ना, किसी एक बात पर भी पर्दा उठा दिया मैंने तो ये तुम्हारा जो ख्वाबों का महल है ना, ताश के पत्तों की तरह हवा में उड़ जाएगा। अब ये तुम्हारे हाथ में है। दानियाल को ये घर बेचने के लिए वरगला दो या फिर अपना मुंह बंद रखो और ज्यादा चालाकियां मत दिखाना। तुम जानती हो ना मुझे। भाई वाह, नो वे, थैंक यू। इसे कहते हैं दिल से दिल को रहा होना। आई स्वेयर इतना मूड हो रहा था कॉफी पीने का, आज मुझे पता चल गया तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। तुम ये जानती हो कि मैं लेट नाइट कॉफी पीता हूँ, है ना? इसलिए तुमने मेरे लिए कॉफी बनाई। और एक वो माहा है, उसको कुछ ख्याल ही नहीं है मेरा। ये कॉफी मैंने तुम्हारे लिए नहीं, फखर के लिए बनाई है। फखर? इस पे कहाँ लिखा है फखर? मैं तुम्हें वार्न कर रही हूं अमर, मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम ये चीप और नफसियाती हरकतें करके मेरा घर खराब कर दोगे तो भूल है तुम्हारी बहुत बड़ी। कहाँ रह गई ईमान? कॉफी लेने के लिए गई थी। मेरे ख्याल है मैं खुद देख रहा था। ये मेरा घर है और यहां अपनी जगह मैंने खुलूस, मोहब्बत और सच्चाई को बुनियाद बनाकर हासिल की है। तू अपनी मक्कारी से इसे मुझसे छीन नहीं सकता। हाउ स्वीट। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी इस खुशफहमी को क्या नाम दूं। तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे सस्ती और बेकार चीज क्या है? तुम्हारा ये खुलूस और मोहब्बत। कोई कौड़ियों के दाम में भी नहीं लेता इसे। और ये तुम्हें तो पता होना चाहिए, तुमने भी तो मेरे खुलूस और मोहब्बत का यही मोल तो लगाया था, याद है? याद, बहुत अच्छी तरह याद है। और मैं ये भी जानती हूं कि तुम मेरी तरफ ये प्यार या खुलूस की वजह से नहीं आए थे, बल्कि तुमने मुझे भी उन लड़कियों जैसा समझा था जिन्हें तुम टिश्यू की तरह इस्तेमाल करते हो और फिर डस्टबिन में फेंक देते हो। और मेरी एक और बात, अहमद, ईमान, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फखर के लिए कॉफी लेकर जा रही थी और अहमद ने, और मैंने ईमान से कॉफी पीने की फरमाइश कर दी और ईमान ने अपना कप मुझे दे दिया। एक्चुअली आंटी, मुझे रात को लेट कॉफी पीने की आदत है, देर तक जागता हूँ इसलिए। बेटा, अगर तुमने कॉफी पीनी थी तो माँ से कह देते या मुझे कह देते, मैं आपदा से कह देती। ओह, आई एम सो सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता था कि मुझे ईमान को इस वक्त कॉफ़ी के लिए बोलना नहीं चाहिए था। ये फखर भाई के लिए बना रही थी तो मैंने कहा मेरे लिए भी बना देगी। आई एम रियली सॉरी अगर ये आउट ऑफ प्लेस लगा और आपको गलत लगा तो। ये आप पिए फखर भाई कॉफी। अरे कैसी बातें कह रहे हो यार, तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बिला झिझक मांग लिया करो, कोई मसला नहीं है। फील लाइक होम। थैंक यू फखर भाई।
थैंक यू ईमान। हेलो स्वीटहार्ट। क्या बात है? ये लोग कब से आए? क्या उस ईमान ने फिर कुछ? टू हेल विद ईमान। उस ईमान का नाम मेरे सामने मत लेना। ऐसा क्या हुआ है? मुझे अभी और इसी वक्त अपने घर जाना है। मुझे अभी घर ड्रॉप करो, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। घर जाना है? तुम तो वहाँ बोर होती हो ना महा, ये तुम्हारा अपना घर है, तुमने ही तो मुझे कहा था। लेकिन अब ये मेरा अपना घर नहीं है, क्योंकि ईमान ने पूरे घर को कैप्चर कर लिया है। हर एक बंदा सिर्फ ईमान ईमान ईमान। नोबडी जस्ट केयर्स अबाउट मी अमर। ओके, थोड़ा इलैबोरेट करके बताओ हुआ क्या है? Do you even know कि फखर भाई ईमान को दुबई अपने साथ लेकर जा रहे हैं? एटलीस्ट हमसे तो पूछ सकते थे ना। नहीं, फिर से उन्होंने अपने हनीमून का प्लान बना लिया एंड और अब फखर भाई को कोई केयर नहीं है कि मैं इस घर में आई हुई हूँ। मेरे वही भाई थे जो हर चीज मेरी पसंद से लेते थे। Do you know, अगर वो एक शर्ट भी बाय करते थे ना तो मुझसे पूछते थे कि महा बताओ कैसी है। अच्छा तो तुम क्या चाह रही हो? वो हनीमून पे ना जाए? शादी किसकी हुई है? हमारी, राइट? तो हनीमून पे भी हमें जाना चाहिए, ना कि उस ईमान को। महा, Are you okay? क्या हुआ महा? महा, क्या हुआ? इस सर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। सामने को मुझे कहती जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू।